तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो कंटेंट है, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। वो एक तो पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमीटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और लास्ट में पढ़ना है हमें पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो देखते हैं। दरअसल ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो रिप्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अ, इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हमने इसको इवेंट्स में डिवाइड कर दिया है। पूरे रिप्रोडक्शन प्रोसेस को इवेंट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये सारे के सारे इवेंट्स कब होते हैं? प्यूबर्टी के बाद होते हैं। There are remarkable differences between the reproductive events in the male and female. तो ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में। जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूअस इवेंट इन ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम ceases in woman around the age of 50 years. Let us examine the male and female reproductive system in human. तो देखते हैं डिफरेंस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, ये जरूर है। जो टेस्टिस होती हैं वो पेल्विक रीजन से बाहर जो स्क्रोटम सैक होता है उसमें प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम एक सैक है, उसमें प्रेजेंट होती है। तो कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक रीजन में से बाहर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब इसमें सिस्टम में होता क्या क्या है, क्या पार्ट है? तो एक टेस्टिस, एक पेयर, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, और एक्सटर्नल जेनाइटी, है ना। डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। स्क्रोटम का क्या काम है? स्क्रोटम का काम है कि ये बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सी कम रखता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है, या ये कहो ये जो टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर नेसेसरी होता है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल शेप है ओवल, और जिसकी लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर, जबकि इसकी विड्थ है 2 से 3 सेंटीमीटर। और टेस्टिस जो होती है वो कवर्ड होती है एक डेंस कवरिंग से। डेंस कवरिंग का मतलब तुम कह सकते हो ट्यूनिका एल्ब्यूसिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूसिनिया एक डेंस फाइब्रस टिश्यू कवरिंग है टेस्टिस के चारों। वैसे एक और लेयर होती है इसके बाहर, उसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये ट्यूनिका वेजाइनलिस बेसिकली सीरस मेम्ब्रेन है, और वो भी ये पाउच है। पाउच का मतलब एक बाहर लेयर है इसमें, ट्यूनिका वेजाइनलिस की अंदर लेयर है, तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना है ना। ठीक है। ओवरऑल ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स, और उन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये हमें कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और ये कितने होते हैं? 250। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली coiled seminiferous tubules। तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने? 1 से 3 तक, 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि बहुत ही कॉइल्ड होती हैं, हाईली कॉइल्ड होती हैं। ये दिखाई दे रही हैं हमें इसमें लाइन लाइन, तो यही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन its inside by two types of cells called male germ cells and Sertoli cells। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती है ना। एक सेल ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से अटैच, लाइंड ऑन इनसाइड, इनसाइड की तरफ जो लाइन होती है सेल्स की, वहां 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक तो मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरी जो सेल होती है उसे हम बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल एक तरह से एक टाइप की
सस्टेंटेकुलर सेल ही है। और सस्टेंटेकुलर सेल क्या होती है? दरअसल ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स में पाई जाती है। हेल्पिंग सेल है। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन, हम ये जानते हैं मियोसिस होती है और फाइनली फॉर्मेशन होता है। जबकि सर्टोली जो सेल्स है, सर्टोली सेल का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स स्मॉल वाली, या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। और इंटरस्टिशियल सेल को ही इनको लीडिंग सेल, है ना, लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। और यही लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन, या हम उसे एंड्रोजन बोलेंगे। ओके। साथ ही साथ अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स आल्सो प्रेजेंट। तो इसी रीजन में कुछ जो इम्यूनोलॉजी से, इम्यूनिटी से रिलेटेड जो सेल्स होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। ओके। और हम ये भी देखें कि इस इंटरस्टिशियल स्पेस में मायोइड सेल्स का क्या मतलब हुआ? स्मूथ मसल सेल्स जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को सराउंड करती है, मायोइड सेल्स। तो ये भी ध्यान रखना। अब जरा मेल एसेसरी डक्ट्स की बात करें तो मेल एसेसरी डक्ट्स में टेस्टिस है, बासा डिफरेंसिया है, एपिडिडाइमिस है और वास डिफरेंस है। ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दरअसल ओपन होती है पहले रीटी टेस्टिस में, और रीटी टेस्टिस के बाद बासा, और बासा इफ्रेंसिया के बाद जैसे हम देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? रीटी टेस्टिस। और रीटी टेस्टिस के बाद ये जो ट्यूब्यूल हैं ये वाली, ये हैं बासा इफ्रेंसिया, और ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के तीन पार्ट हैं, ये हेड है एपिडिडाइमिस का, और ये है बॉडी पूरी, और जबकि ये है टेल एपिडिडाइमिस की। उस एपिडिडाइमिस के बाद स्टार्ट हो जाता है बास डिफरेंस, और बास इजेकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है, और इजेकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा में ओपन होता है ना। तो ये जो एपिडिडाइमिस है किधर लोकेट होती है? तो लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिज। तो ये जो सरफेस है जिधर ये एपिडिडाइमिस लोकेट है, ये कौन सा सरफेस है? पोस्टीरियर। ओके, ये ध्यान रखना, पोस्टीरियर सरफेस पर ये। So, vas deferens ascend abdomen and loop over the urinary bladder. It receive duct from seminal vesicle and open into urethra as ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperm from the testes to outside through the urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. The penis is the male external genitalia. It is made up of special tissue that help in erection. कुछ टिश्यू स्पेशल टाइप के होते हैं, वो इरेक्शन में यूजफुल होते हैं। टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, द enlarged end of penis called glans penis and covered by loose fold of skin called foreskin. Foreskin, okay. मेल एसेसरी ग्लैंड्स को देख लेते हैं। तो ग्लैंड्स में एक हो गई सेमिनल वेसिकल, दूसरी हो गई प्रोस्टेट। Secretion of these glands constitute seminal plasma. इन ग्लैंड से जो प्रोड्यूस होता है उसे हम सेमिनल प्लाज्मा या सीमन बोलते हैं। अब इस सीमन में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो फ्रक्टोज होता है बहुत ज्यादा, एक कैल्शियम होता है, और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये लुब्रिकेशन में भी हेल्प करती है। बाकी अगर डिटेल में देखना है तो ये कौन सी ग्लैंड कितना कंपोनेंट बनाती है, कितना पार्ट बनाती है सेमिनल प्लाज्मा का, तो ये भी हम देख लेंगे।
अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो एक तो ओवरी प्रेजेंट होती है, और ओवरी के अलावा विडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजिना, ये सब भी these parts of system along with a pair। हाँ, इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है ना, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो memory glands are integrated structurally and functionally to support process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। तो ये सारी चीजों से एसोसिएट है ना, फंक्शनली, फर्टिलाइजेशन से भी, प्रेगनेंसी से भी, बर्थ से भी, चाइल्ड से भी, सारी चीजों से ये एसोसिएटेड है, ठीक है, इंटीग्रेटेड है। ओवरीज की बात करें तो ओवरी आर द सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन, उनको ओवेरियन ओवेरियन ovaries are located one on each side of लोअर एब्डोमेन में दोनों तरफ ही प्रेजेंट होती है। ईच ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, और ये कनेक्ट होती है कहां पर? पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। तो पेल्विक वॉल से भी कनेक्ट है और यूट्रस से भी कनेक्ट है, इसके द्वारा लिगामेंट, है ना, लिगामेंट होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट्स बोलते हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, ऊपर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ओवरी के ऊपर एपिथेलियम व्हिच इनक्लोजेस द स्टोमा। और इसके अंदर जो भी चीज प्रेजेंट होती है, ओवरी के अंदर जो पूरा पूरा का पूरा मटेरियल है, उस सब को बोलते हैं हम स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है बाहर वाला, अंदर वाला होता है मेड्यूला, है ना, अंदर का मेड्यूला हो गया, किनारे हम जानते हैं कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है, कि जो पूरा प्रोसेस है वो कॉर्टेक्स रीजन में ही होता है। ओविडक्ट, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजिना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। तो अब हम डक्ट की बात कर रहे हैं, फिर ग्लैंड्स की भी बात करेंगे बाद में। तो डक्ट, एसेसरी डक्ट में कौन आ गया? एक तो फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, दूसरा कौन सा आ गया? यूट्रस खुद एंड वेजिना। दीज आर द each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long, okay, from periphery from the periphery of each ovary of uterus, the part closer to the funnel shaped infundibulum। तो हम जानते हैं इन्फंडिबुलम किस साइड होता है? ओवरी की साइड होता है, ठीक है, जो कि किनारे पर, पेरिफेरी पर, एज ऑफ द इन्फंडिबुलम। तो इसका जो किनारा होता है इन्फंडिबुलम, उस पर फिम्बरी होते हैं, फिम्बरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। तो फिम्बरी किस में मदद करते हैं? ओवम के कलेक्शन में मदद करते हैं। इन्फंडिबुलम लीड्स टू वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। तो इसके बाद ये जो एम्पुला है वो वाइड पार्ट है, ठीक है, जबकि लास्ट पार्ट है जो कि नैरो पार्ट है, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, क्या नैरो है क्या वाइड है। द यूट्रस इज सिंगल, यूट्रस सिंगल ही है, जबकि फेलोपियन ट्यूब हमने देखा डबल है, और इस यूट्रस को हम बॉम्ब भी बोलते हैं, बॉम्ब, ओके। शेप ऑफ यूट्रस लाइक इन, उल्टा पियर कर दो, पियर का मतलब इट इज सपोर्टेड, नहीं ना, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। तो ये भी पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के द्वारा अटैच। द यूट्रस ओपन इनटू वेजिना थ्रू द नैरो सर्विक्स। तो वेजिना में ओपन होता है, एक नैरो कैनाल होती है जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है, सर्विक्स बोलते हैं। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। और सर्विक्स की जो कैविटी है, ये पूरा पार्ट हो गया सर्विक्स, और इसकी जो कैविटी है उसे बोलते हैं सर्वाइकल। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। तो इसमें 3 लेयर होती हैं, एक पेरीमेट्रियम, एक मायोमेट्रियम और एक एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो जो पेरीमेट्रियम है वो सबसे बाहर वाली थिन मेम्ब्रेन की बनी है, जबकि स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं मायोमेट्रियम में, जबकि अंदर वाली लेयर में ग्लैंडुलर लेयर होती है,
है ना। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस होते हैं इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, while the myometrium exhibit strong contraction during delivery of the baby। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ जो वेजिना एंड सर्विक्स दोनों मिलके, है ना, सर्वाइकल कैनाल वेजिना दोनों मिलके बनाते हैं बर्थ। आगे फीमल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पर लेविया, मॉन्स प्यूबिस है, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस क्या है, सबसे पहले तो ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है ना, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जो कवर्ड होता है स्किन से और स्किन पर प्रेजेंट होते हैं हेयर जिन्हें प्यूबिक। लेविया मेजोरा क्या है, तो फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू which extended down from the mons pubis and surrounded the vaginal opening. The labia minora are paired folds of tissue under the labia majora. The opening of the vagina is often covered partially by membrane called hymen. The clitoris is tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora above the urethral opening. The hymen is often torn during first coitus intercourse. Okay? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, इस टाइप की चीजों से भी ये टूट सकती है, या कई बार ये नहीं टूटती जबकि है ना, जबकि सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद, तो ये कोई इंडिकेटर नहीं है, रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। अभी हम मेमोरी ग्लैंड्स की भी बात कर लेते हैं। तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स मेल्स में होती ही है, तो फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर है दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, फैट का वेरिएबल अमाउंट होता है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू, तो ग्लैंडुलर टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं 15 से 20, है ना, वो बोलते हैं मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब बोलेंगे। कंटेन, अब मेमोरी लोब में क्या है, कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। ठीक है, उसमें सेल्स के क्लस्टर हैं जिसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं, और एल्वियोलाई ही हैं, एल्वियोलाई की जो सेल्स हैं वो सीक्रेट करती हैं मिल्क को, जो स्टोर हो जाती हैं ल्यूमेन। एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी, फिर एल्वियोलाई ओपन होती है मेमोरी टिब्यूल्स में, और मेमोरी टिब्यूल दरअसल एक एल्वियोलाई से मेमोरी, नहीं एल्वियोलाई नहीं, एक मेमोरी लोब से, है ना, लोब का मतलब एक तरह से ग्लैंड पार्ट हो गया, एक लोब से एक निकलती है मेमोरी टिब्यूल, और वो मेमोरी टिब्यूल ज्वाइन होके बनाती है मेमोरी डक्ट्स, और कई मेमोरी डक्ट्स मिलके बनाती है मेमोरी एम्पुला। तो ये मेमोरी एम्पुला जो एक ट्यूब है वो सबसे मोटी वाली है, और ऐसे कई सारी ट्यूब मिलके बनाती हैं लेक्टिफेरस डक्ट। तो ये ट्यूब है, मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला एंड लेक्टिफेरस डक्ट। और लेक्टिफेरस डक्ट दरअसल निप्पल के थ्रू ओपन होती है आउटसाइड, जिसके द्वारा मिल्क को सक किया जाता है। ठीक है, अब एक है एरियोला। एरियोला का मतलब हो गया जो निप्पल के चारों तरफ जो डार्क रीजन होता है। सो मिल्क एग्जिट्स द ब्रेस्ट एट निप्पल विच सराउंडेड बाय darkened area of the skin called areola. Areola contains a small modified sweat gland known as montgomery tubules. These glands secretes fluid that serve to lubricate the nipple during breastfeeding. तो ये हो गया पूरा का पूरा टॉपिक।